मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, महाबोधि इंटर कॉलेज सारनाथ वाराणसी। वर्चुअल क्लास के अंतर्गत आज यह तीसरा दिन है जब हम अपने कक्षा के विद्यार्थियों के साथ मुखातिब हो रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने आपको ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में बताया। उसी बात को और आगे बढ़ाने के लिए, उसमें और आगे पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ठोस अवस्था में लैटिस किसे कहते हैं या क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक कैसे बनता है, इस बारे में, और एकक कोशिका या यूनिट सेल क्या होती है, यह बताने के लिए हमने एक मॉडल आपके सामने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम जानें कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। क्रिस्टल जालक त्रिविम आकाश में यानी स्पेस में, हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस में क्रिस्टल इकाइयों अवयवी कणों की व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम चालक कहते हैं। ये जालक 1 बीमी, 2 बीमी अथवा 3 बीमी होते हैं, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होते हैं। त्रिविम आकाश हमारे चारों तरफ का ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। इसमें, इस त्रिविम आकाश में अवयवी कणों से व्यवस्थित नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। यह अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हम मान सकते हैं और इनको सुविधा के लिए गोले के रूप में दिखाया जाता है। अवयवी कणों को क्रिस्टल जालक में आरेख बिंदुओं से दिखाया जाता है और इन बिंदुओं को लैटिस बिंदु या लैटिस पॉइंट कहते हैं। हम बात करेंगे आपके सामने एकक कोशिका यूनिट सेल। यह मॉडल आपके सामने जो रखा गया है, यह एक घन क्यूब का मॉडल है जिसके माध्यम से एक यूनिट सेल को दिखाया गया है। यह यूनिट सेल किसी क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी एक इकाई होती है और जब यह इकाई चारों तरफ विस्तार करती है तो जो जालक तैयार होता है उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यहाँ पर इस घनाभ के, इस क्यूब के, जो कि यूनिट सेल है, एकक कोशिका है, कुछ पैरामीटर होते हैं जिनको हम यूनिट सेल के, एकक कोशिका के प्राचाल या पैरामीटर कहते हैं। इन पैरामीटर में हम देखें तो यूनिट सेल के बारे में यह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 पैरामीटर तो ये हुए, और इनके बीच में जो 3 कोण बन रहे हैं वह 3 कोण अल्फा, बीटा और गामा कुल मिलाकर के किसी यूनिट सेल के 6 प्राचल होते हैं या 6 पैरामीटर होते हैं। यह एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल कितने तरह का होता है, यूनिट सेल के प्रकार क्या क्या होते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले यह जानें कि यह जो यूनिट सेल है इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है। तो आप पाएंगे कि इसमें 8 कॉर्नर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। किसी यूनिट सेल के ये 8 कोने कहे जाते हैं। इन्हीं कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इनके अलावा भी अवयवी कण यह इस साइड, इधर, इधर, इधर और नीचे, यानी कि कुल 6 इसके फलक हैं। इनको हम फलक या फेस कहते हैं, यूनिट सेल के फेस कहलाते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा आपको, ये उसके कोर या एज कहे जाते हैं। तो यह यूनिट सेल एकक कोशिका है। इस एकक कोशिका से लैटिस जालक का निर्माण होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आता है आद्य अथवा सरल एकक कोशिका या सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में
जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, यह इस एकक कोशिका के केवल कार्नर पर होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 8 कार्नर हैं, यानी कि अगर सिंपल यूनिट सेल है तो उसमें 8 अवयवी कण होंगे। दूसरा आता है फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण उस एकक कोशिका के कार्नर के अलावा उनके फलक जो फेस हैं, जैसे कि हमने बताया 6 फेस होते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। इन सभी फलकों के ठीक मध्य में भी एक यूनिट सेल होता है, इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। उसी तरह से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी एक प्रकार है। बॉडी सेंटर्ड में एकक कोशिका के कार्नर के साथ साथ उनके जो डायगोनल्स हैं, जहां ये डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक सेंटर में भी एक अवयवी कण होता है। इस तरह से इसको हम बॉडी सेंटर्ड